सोए हुए को उठाया जा सकता है, जो सोने की हम्म। एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे उठाओगे? उसको बोलो नहीं यार इसको समझा दे, कैसे समझाऊं मैं? अरे वो समझना ही नहीं चाहता। दैट कैन ऑल्सो बी हम्म। पॉसिबिलिटी। ये ऐसा नहीं है कि रिसेंटली हुई है, ये हमेशा से थी, बहुत सालों से थी। ओनली थिंग ये कि इन पे बातें अभी करनी शुरू करेंगे। इनफैक्ट जो बहुत नार्सिस्टिक तरह के लोग हैं और जो परेशानियां करते हैं, और जिसमें एक पर्टिकुलर जनरेशन भी मैं मानता हूँ रिस्पॉन्सिबल है, जो 1950 60s के हैं, वो लोग तो इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाँ, ये ट्रॉमा क्या होता है? हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं होता था। ये पैसिव एग्रेसिव क्या होता? अब इनकी टर्मिनोलॉजीज अभी पढ़ने लगे, तो कहीं हम कुछ डाल सकते हैं। पहले तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। ये सारे ही ट्रेट ऐसे थे लोगों में। इनफैक्ट पुराने लोगों की बात करें, जब आप बोल रहे हो कि अभी आए, नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है पुराना वाले में ज्यादा था। बट सिंस देश मैडम गरीब था हमारा, तो रोटी कपड़ा वॉज एन इशू। मकान तो अभी भी थोड़ा इशू है, लेकिन जब ये रोटी कपड़ा मकान थोड़ा सॉर्टेड हुआ है, तभी तो मेंटल हेल्थ पे गए। पहले तो पेट ही नहीं भर रहा था। हैप्पीनेस बेची जाती है मैडम। ऐसा दिखाया जाता है मैं हैप्पी हूं। मैं कैसे हैप्पी हुआ? मैं हैप्पी ऐसे हुआ, मैंने ये किया वो किया ऐसे किया, तो मैं, अब तू भी आ जा। फिर वो करता कहता है तो हैप्पी नहीं हुआ, कोई बात नहीं और ढूंढ लेंगे। फिर नहीं तो कोई और आ जाएगा, नहीं मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी, तो ऐसे ऐसे। तो ये हैप्पीनेस की तो सच्चाई है। हैप्पीनेस इज लाइक ए छींक ना। यू कैन नॉट ठीक है चेज सर। इट, इट विल जस्ट कम अच्छी। वो अपने में कुछ नहीं है। आपको हम्म। बताया जाएगा कि जिसकी शादी हो गई है वो बोलेगा लड़की अच्छी मिल जाए, पार्टनर अच्छा मिल जाए तो हैप्पीनेस है। फिर लोग इसके चक्कर में शादी कर लेते हैं, फिर उनको पता चलता है वो ये तो चीटिंग होगी, ये तो ऐसी तो हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती। फिर कोई कहता है कि बैचलर रहने में हैप्पीनेस है, तो कोई शादी ही नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं शादी में दुख है। तो वो कोई बैचलर रह के देख लेता है, वहां भी लोग मिजरेबल हैं। तो निंदा में क्या होता है ना मैंने बहुत बड़ी राज बता दी। निंदा करने में ना, निंदा और चुगली दो चीज। हाँ जी सर। निंदा और चुगली करने में बहुत मजा आता बहुत मजा आता है। है। मैं खुद बता रहा हूँ, हम्म। क्या मैं करता हूँ? मैं तो बड़ा गुरुजी बोलता हूँ अपने आप को। मैं कहता हूँ मैं भी करता हूँ, और करने में मजा भी आता है। लेकिन मैं फिर भी गुरुजी हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मुझे इस चीज का रियलाइजेशन है कि निंदा और चुगली आपको कहीं लेके नहीं जाता। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जसप्रीत कौर। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और प्री और पोस्ट मैरिज काउंसलर भी हूँ। हमारे साथ आज जुड़े हैं अमित सांगवान जी, जो प्री मैरिज कंसल्टेंट भी हैं। और वो अपनी इंसाइट्स आज शेयर करेंगे कि कैसे रिलेशनशिप्स हमारे मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उसकी थोड़ी प्रैक्टिकल टिप्स सर से लेंगे। सर, आपके अकॉर्डिंगली मेंटल हेल्थ क्या है और किस समय इस पे फोकस आता है पर्सन्स का? मेंटल हेल्थ इज अ बिग इंपॉर्टेंट इशू दीज डेज, एंड ओनली थिंग ये कि इसमें वर्ड हम मेंटल वर्ड डाल देते हैं, मेंटल। एंड कॉलोकियली अगर आप बचपन में जाए ना, तो बचपन में जब लोग एक दूसरे को चिढ़ाते थे तो कहते थे अरे तू मेंटल है क्या, मेंटल बोलते थे। तो मेंटल वर्ड सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। एंड दैट इज समथिंग विच वी हैव टू एज अ सोसाइटी टॉक अबाउट दिस थिंग। बिकॉज क्या बोले इसको, को और अच्छा वर्ड क्या यूज करें? माइंड हेल्थ बोल दें, या कोई और क्या बोले? चेतना की प्रॉब्लम, विवेक की, बुद्धि की प्रॉब्लम, मतलब इसको नाम हमने मेंटल हेल्थ बोल के, people are not addressing this issue. Lot of people are suffering on a variety of scale. In a way अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोग पकड़ के साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं आसपास वाले। लेकिन बहुत हम्म। लोगों का पता ही नहीं चलता। अभी जैसे 0 to 10 का स्केल है। 0 is like perfect mental health and 10 is like you have to go to a psychiatrist. Whole samaj is somewhere in between. Nobody is at 0. Of course everybody is not at 10 also, ठीक है? तो where are we are like somewhere from 3 to 6 7 के बीच में। 3 and 4 तक ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखेंगे आसपास लोगों को। पर जो 5 and 6 पे बैठे हैं, दे रिक्वायर हेल्प। मे बी नॉट फ्रॉम ए साइकेट्रिस्ट एज येट, बट फ्रॉम somebody, एनी फ्रेंड, मेंटोर, गुरुजी, any psychologist, anybody, boss, spouse, parent, friend। वो चीज खत्म होती जा रही है। नोबडी इज एड्रेसिंग दीज पीपल, एंड देन कब आदमी 3 4 5 6 की प्रॉब्लम से सीधा 7 8 9 लेवल पे चला जाता है, पता नहीं चलता। ठीक है सर। सर, इसी के साथ आपका कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि ये सब चीजें रिसेंटली इंक्रीज हुई हैं या ये ऑलरेडी सिस्टम में थे, कॉपिंग मैकेनिज्म्स अच्छे थे? नो, ये ऐसा नहीं है कि रिसेंटली हुई है, ये हमेशा से थी, बहुत सालों से थी। ओनली थिंग ये कि इन पे बातें अभी करनी शुरू करेंगे। इनफैक्ट जो बहुत नार्सिस्टिक तरह के लोग हैं और जो परेशानियां करते हैं, और जिसमें एक पर्टिकुलर जनरेशन भी मैं मानता हूँ रिस्पॉन्सिबल है, जो 1950 60s के हैं, वो लोग तो इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाँ, ये ट्रॉमा क्या होता है? हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं होता था। ये पैसिव एग्रेसिव क्या होता? अब इनकी टर्मिनोलॉजीज अभी पढ़ने लगी। विदेशियों ने भी 10 15 साल से बात करनी शुरू करी है। यूट्यूब आया है,
टेक्नोलॉजी आई है, लोग बात कर रहे हैं, टर्म्स डाल पा रहे हैं, एक बिहेवियर पे टर्म डाल पाते हैं कि भैया इसको तो पैसिव एग्रेसिव बोलते हैं, इसको गैस लाइटिंग बोलते हैं, ये नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है। तो कहीं हम कुछ डाल सकते हैं, पहले तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। ये सारे ही ट्रेट ऐसे थे लोगों में। इनफैक्ट पुराने लोगों की बात करें, जब आप बोल रहे हो कि अभी आए, नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है पुराना वाले में ज्यादा था। बट सिंस देश मैडम गरीब था हमारा, तो रोटी कपड़ा वॉज एन इशू। मकान तो अभी भी थोड़ा इशू है, लेकिन जब ये रोटी कपड़ा मकान थोड़ा सॉर्टेड हुआ है, तभी तो मेंटल हेल्थ पे गए। पहले तो पेट ही नहीं भर रहा था। मेंटल हेल्थ तो तब बात करेंगे ना, जब खाने के हो और उड़ने को हो और कुछ उस तरह का हो। तो अब कंट्री हैज रीच्ड $2,500 पर कैपिटा जीडीपी। तो ऑफ कोर्स दिस इश्यूज विल कम, एंड द मोमेंट वी हिट 4,000 तो और आएंगे। बिकॉज ऐसा नहीं कि ओके। वो डेवलप हो रहे हैं, इट इज जस्ट दैट नाउ पीपल आर विलिंग टू टॉक दैट मच। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में ये ऐसी सब बातें होती हैं, बिकॉज दैट अवेयरनेस लेवल इज हाई। सर, इसमें एक चीज तो हमने कर ही लिया कि फैक्टर्स हमेशा से रहे ही थे जो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे थे। क्या कोपिंग मैकेनिज्म्स भी चेंज हुए हैं लोगों के ओवर टाइम? जैसे घर अगर हम बात करें तो एक सेफ प्लेस या एक ऐसी जगह मानी जाती थी जहां पे एटलीस्ट हम फिजिकली और मेंटली सेफ रहेंगे। इज दैट ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? नो, ये भी अगेन कारपेट के नीचे डस्ट डाल दो तो ऐसा लगता है। ये घर वॉज नेवर ए सेफ प्लेस। ओके घर सर। में ही इश्यूज होते हैं कलेश। पहले अगर एक हाउसवाइफ थी 30 साल पहले, और आज भी कोई हाउसवाइफ है, उसके लिए क्या चेंज हुआ है? नथिंग है चेंज। वो तो घर से बाहर पहले भी नहीं जा रही थी, आज भी नहीं जा रही। उसको जो भी हाउसवाइफ की लाइफ में कलेश आ रहा था 30 साल पहले, वो भी घर से ही आ रहा था। सास से, हम्म। ससुर से, पति से, हाउस होल्ड से। आज भी वहीं से आ रहा है। तो एंड अभी भी हाउस वाइफ मिडिल क्लास में परसेंटेज वाइज 80-85% है। वेरी फ्यू फीमेल्स आर वर्किंग एटलीस्ट मिडिल क्लास तक। तो नथिंग मच हैज चेंज, वही इश्यूज हैं, वही इश्यूज। कोई उनकी वैरायटी एंड स्केल भी चेंज नहीं हुआ। सेम इश्यूज है। ओनली चीज ये है कि पहले मूवीज नहीं बनती थी उनपे। पहले उनके बारे में सोशल मीडिया पे कोई सिस्टम नहीं था, सोशल मीडिया ही नहीं था। आजकल मेम्स बना सकते हैं, यूट्यूब पे पॉडकास्ट कर सकते हैं, आर्टिकल्स आ सकते हैं। एंड महिलाएं भी पढ़ लिख गई हैं, तो आर्टिकल्स भी आते हैं और बाकी चीजें भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि पहले नहीं था। एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स पहले भी बहुत लिमिटेड थे लोगों के पास, और आज भी लिमिटेड ही नहीं है। यहाँ पे पर ओनली चीज ये फर्क, विच आई से द ओनली फर्क ये हुआ है कि पहले कहते थे कि चॉइस क्या है। जैसे महिला को उत्पीड़न होता था तो वो सभी महिलाओं का होता था, और लोग कहते थे कि ऐसा ही होता है, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेड थी कुछ चीजें। तो सिंस कल्चरली एक्सेप्टेड थी, तो वो ऐसा लगता नहीं था कि मेरे साथ अकेले हो रही है। आज के दिन क्या है, पीपल हैव चॉइसेस। पीपल नो देर इज समथिंग कॉल्ड डिवोर्स। पीपल नो पेरेंट्स भी अब्यूज कर सकते हैं। पहले पेरेंट्स थप्पड़ मारते थे मैम, पता है, स्कूल में टीचर मारते थे। आज के दिन देख लो, टीचर मारता नहीं, मार नहीं सकता। सो वो जागरूकता तो आई है, ये सारी चीजें तो आई हैं। एंड थिंग्स पहले काफी बुरी थी। अब ये है कि उनकी सहन शक्ति कम हुई है, विच इज अ गुड थिंग। एंड बातें हो रही है, दैट इज द डिफरेंस। अदरवाइज इश्यूज तो पहले भी थे। पहले तो मैडम पड़ोसी भी मार जाता था थप्पड़, की बच्चे के भले के लिए मारा है, पड़ोसी भी। एंड वो कहते थे हम्म। अंकल जी हैं तुम्हारे भले के लिए, मार दिया तो क्या हुआ। ये बड़ा कॉमन चीज थी, बच्चों का पिटना वॉज लाइक। आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस इस पे वो बनाते हैं कि हाँ बच्चों, और ये कहते हैं कि पहले बच्चे पिटते थे तो ज्यादा अच्छे थे और आजकल नहीं पिटते, तो मतलब दिस इज, सी यस सर। वी हैव जनरेशनल ट्रॉमा इन आवर कंट्री। एंड हम इसका मजाक और स्टैंड अप कॉमेडी में निकाल देते हैं। तो पहले टाइम्स वर वेरी बैड। ओनली थिंग इज कि वो रियलाइजेशन अब आ रहा है, एंड वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन इन अ वे एटलीस्ट, कि हम इन चीजों को फॉलो आउट तो कर। सर, इसके साथ ही जब टॉलरेंस लेवल नेक्स्ट जनरेशन के कम हो रहे हैं, पर प्रीवियस जनरेशन दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, तो वो चीज उनको भी कंफ्यूजन, या दे डोंट नो कि जैसे आजकल पेरेंट्स की ही बात कर ले, दे डोंट नो हाउ टू डील विद देयर किड्स। तो उस पे आपका क्या टेक है? Whose मतलब problem is it that they don't know how to deal with their own kids? Whose problem it is? पेरेंट्स। So they let them solve their problem by giving fees to counselors and consultants.
क्योंकि नहीं समझ में आती, क्योंकि सर भाई पर्सनली नहीं मेरा हो रहा तो एक्सपीरियंस फिर। हम्म। ये रहा है कि जो भी पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स होती हैं उसमें बहुत कम टर्न आउट होता है, बिकॉज इट्स नोबडी ओके। वांट्स टू बिलीव कि दे नहीं आर इट्स डूइंग ओके, द अगर करेक्ट देख, जॉब। हम्म। नहीं ठीक है, इट मे नॉट बी, क्योंकि पैसा कमाना और खाना लाना और स्कूल की फीस देना इज टेकिंग सच ए टोल। वो पेरेंट कह रहा है कि इसके ऊपर मेरे बस का वैसे भी कुछ नहीं है। एंड ये पेरेंट्स का हाल देख के अगली जनरेशन तो माँ बाप भी नहीं बन रही। तो एटलीस्ट प्रीवियस जनरेशन इज बेटर इन दैट वे कि पैदा तो करे कम से कम। पाला अच्छे से नहीं पाला, कुछ कलेश हुआ, ट्रॉमा ट्रूमा हुआ, वो ठीक है। तुम इन वालों का हाल देख रहे हो, तो वो शादी करके बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं। तो that is the direction we are going. तो how can we keep blaming one set of situation only all the time? उनने जो उनके बस का था कर लिया। ओनली चीज है हम्म। कि एज अ सोसाइटी अगर हम बात कर लेना तो ठीक है, बजाय ये कहने की कि सी देर, कई बार क्या होता है, पेरेंट्स शुड जस्ट एडमिट यार उस टाइम एक्सपोजर ही ये था, आज बेटर है। उस टाइम पे उस एक्सपोजर के साथ बिहेवियर हुआ, आज बेटर एक्सपोजर है, बेटर नॉलेज है, बेटर टर्मिनोलॉजीज है, बेटर चीजें हैं, तो वी विल लर्न टू चेंज ओपिनियन एंड ऑन सर्टन थिंग्स, एंड देन विल लर्न टू इंटरेक्ट विद यू मोर। क्वेश्चन ये है कि बातचीत नहीं हो रही है। क्योंकि बच्चा जब बदतमीजी कर जाता है तो पेरेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बदतमीजी कर रहा है, उसको ये सोचना है कि ही और शी इज इन पेन, ही और शी एक्चुअली इज क्राइंग फॉर योर अटेंशन, सो मच अटेंशन कि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हम्म। क्रिएट दैट अलार्म इन यू कि ओ मेरे पिता, ओ मेरी माँ, देख मैं तेरे से बदतमीज हो रहा हूँ, तो सिचुएशन इज सो बैड। बट पेरेंट का फोकस कहाँ पे जा रहा है कि इसने मेरे से बदतमीजी से बात करी। तो लॉट ऑफ पेरेंट्स आर द वन हु रिक्वायर लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन कि भाई ठीक है थिंग्स हैव। सर, इसमें इमोशंस के लिए आपका क्या टेक है कि इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए? बिकॉज कहीं पे ये कंडीशनिंग आ जाती है कि अगर आप में कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है, जैसे एंगर, जेलेसी, एनवी, तो दैट इज लाइक यू बीइंग अ बैड पर्सन, क्योंकि मॉरली हमें ये सिखाया जाता है दैट यू आर नॉट सपोज टू बी जेलस ऑफ समबडी। एट द सेम टाइम आपको हम्बल रहना है, एंगर नहीं आना चाहिए। ये सब चीजें ऑर्गेनिकली आती हैं, तो हाउ कैन वी डील विद देम? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? नहीं मैं पॉजिटिव क्वेश्चन बिल्कुल इमोशंस। नहीं नहीं, हाँ सर। एंगर अगर किसी को आ रहा है आज के दिन, तो एंगर तो कोई कौन छिपा रहा है, लोग, आई थिंक पीपल आर वेरी एंग्री। आप रोड पे ओके। जाओ, अनजाने लोगों के साथ, एनी पर्सन हु थिंक्स ही कैन गेट अवे बाय शोइंग एंगर टू द अदर पर्सन इज एंग्री इन इंडिया। आप बाहर जाके देख लो। ओनली चीज ये कि जब उसको लगता है कि ऊपर से मोटे वाला गुस्सा आएगा, तब वो एंगर नहीं दिखाता है, दिखाती। यू सी वाइफ्स आर वेरी एंग्री विद देयर हस्बैंड्स, ऑल टाइम हम्म। एंग्री इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इन इंडिया टुडे। तो ऐसा नहीं है कि एंगर नहीं दिख, क्यों नहीं, ओनली चीज है वो हाउसवाइफ अपने पड़ोसी के पति के साथ एंगर नहीं दिखा रही है बस। पति के साथ तो बहुत एंग्री है, बच्चों के साथ भी लोग एंगर हैं, एंगर तो बहुत ऑल टाइम हाई है, तो एंगर दिखाने में किसी को परहेज नहीं है। जेलिसी आज के दिन, ये जो आप बोल रहे हो, ये जो ये जो ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ, पीपल आर नॉट वेरी अफ्रेड ऑफ बीइंग जस्ट एज एनवियस एंड जेलेसी। जेलेसी तो दिख रही है। ओके। हर गरीब आदमी जो अमीर आदमी से वो चिढ़ता है कि इसने कमा लिया, ऐसे कमा लिया, जेलेसी तो है और क्या। ये अभी रणवीर अलावादिया का जो भी हुआ, which he should not have said that, but the way people have gone after him, it's jealousy only। और ऐसा क्या, वो मतलब यहाँ इतने नेता ऐसे हो रखे हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठते हैं और क्या क्या कर रखा है, उन पे कोई नहीं जाता। वो एक स्टैंड अप कॉमेडी वाले में कुछ बेहूदी चीज कहती, विच इज बैड, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट बैड, हम्म। बट द वे पीपल हैव गॉन, तो जेलिसी इज ऑल टाइम हाई, वो दिख रही है। कोई ओनली थिंग ये है कि बस कुछ चार पांच लोगों में आप थोड़ा दिखाने में बच रहे हो, अदरवाइज रोड रेज देख लो, पार्किंग पे लड़ाइयां देख लो, तो एंगर तो बहुत, इंडिया इज वेरी एंग्री, इंडियंस आर वेरी एंग्री। तो ये कहीं भी इमोशंस तो खूब निकल रहे हैं, खा खा छिप रहे हैं। सास बहू के जो कलेश हो रहे हैं, ये एंगर ही तो है। ये डिवोर्सेस आर ऑन राइज, कोर्ट केसेस आर ऑन राइज, सेक्शन 498 is on rise, all these things are on a rise, mental health issues are on a rise. So this is all emotions gone haywire, nobody हाँ is actually, सर, हाउ टू नॉट लेट देम गो हेवे एंड बी एबल टू मैन, I will not say manage, but express them in a way that the other party is able to understand, and maybe the root cause of that can be analyzed. see, मैं कितना आर्टिकुलेट हो जाऊं, इफ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल नेवर अंडरस्टैंड।
तो उसमें उसमें ये कहना हाउ, इसका प्रॉब्लम ये है कि पैसा नहीं है लोगों में, पैसे की चाहत ज्यादा है, एस्पिरेशन ज्यादा है, समझाना चाहते सबको, अगला आदमी क्यों नहीं समझ रहा? बिकॉज इज नॉट इंटरेस्टेड। अदरवाइज तो ठीक है। समझने में 2 मिनट का टाइम लगता है। अगर अगर मेरे को आपसे पैसे कमाने हैं अभी, मैं कहूंगा मैडम दोबारा समझाओ, मैडम अभी समझ नहीं आया, मैडम दोबारा ट्राई करो, मैडम मैं समझना चाहता हूँ, मैडम 2 घंटे और ले लो, मैडम किसी और की हेल्प ले लेते हैं, मुझे समझना है क्योंकि मुझे आपसे पैसे मिलेंगे। समझ, पर मुझे समझने के अगर पैसे नहीं मिल रहे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू शुड गेट दिस मैसेज। एंड समटाइम्स बीइंग नास्टी टू यू मे बी ऑफ बेनिफिट टू मी, मे क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते चल रहे हैं। अब एक लड़की के पीछे कोई लड़का पड़ा हुआ है, एंड लड़की इज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज वो लड़का देखने में सुंदर नहीं है, सेक्सी नहीं है, ना पैसे वाला है, ना उसकी फिजिक है, ना पर्सनैलिटी है। अब वो लड़का आ जाए कंसल्टेशन के लिए कि गुरुजी क्या ऐसा करूं कि वो लड़की इंप्रेस हो जाए, 5 उपाय बताओ। भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे इंप्रेस करने के लिए इस लेवल की लड़की पे नहीं हो पाएगा, तू इस पे कर पाएगा। फिर कहेगा नहीं मुझे यही करनी है। तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। द ओनली फैक्ट ये है, एक बड़ी चीज है, प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व इज अ ट्रुथ टू बी एक्सेप्टेड। ओनली चीज है, इंडियंस आर नॉट एक्सेप्टिंग लॉट ऑफ ट्रूथ्स, दे आर saying it's a problem. People like me come and say कि no no, this is not a problem, or it is a problem which cannot be solved. You are 5 feet 4 inch without any job, no personality, no akal. You can't attract a very smart female who's 5 feet 8, earning well, looking like this. It is not possible. Something has to change. Either some lottery comes, or somebody adopts you, या some कोई फिल्म में रोल मिल गया, या फेमस, something has to change. Currently whatever you are, you will have to raise yourself. कहते रेज रेज नहीं कर रहा, तू वैसे ज्ञान दे दे कि हाउ आई कैन गेट। प्रॉब्लम इज सर दैट। इसी में अगर हम कॉन्टेक्स्ट फैमिली का ही रखते हैं, मे बी हस्बैंड वाइफ बच्चों का ही कॉन्टेक्स्ट लेके चलते हैं, तो वहां पे जो ये इमोशंस हैं वो किस तरह एक्सप्रेस होने चाहिए? अगेन इमोशंस में अगर पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ देयर चाइल्ड, and a हम्म। child has to think so much how I express my emotions to my own parents and why they are not understanding. It's a हम्म। manufacturing problem. Manufacturing problems can again also not be resolved. They are also a truth of see, कई लाइक बार टू क्या बी होता है ना, एक्सपेक्टेड। पॉडकास्ट में हमारा ऐसा होता है कि हम 1.5 करोड़ लोगों का भला कर देंगे, पता नहीं ऐसा ज्ञान इंजेक्शन दे देंगे। समटाइम्स क्या होता है ना, आईना दिखाना है कि भाई ऐसा ही है, तुम्हारे जिसके पेरेंट्स ही बेकार है उसके बच्चों की हम्म। तो वाट लग गई। कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों? पेरेंट को जाके दोबारा पेरेंटिंग कौन देगा? पेरेंट को कौन समझाएगा? वो कहेगा हम तो हर बाप, हम तो हर माँ, हम का समझाए। यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज दे हैव दैट, पैसा उनके पास है, पावर उनके पास है। तो आप कह तो सर देते हो यही इमोशंस बच्चा। कैसे एक्सप्रेस करें। आपका हम्म। क्वेश्चन होना चाहिए इमोशंस कैसे समझे। एक्सप्रेस तो करे ही जा रहे हैं मैडम, किसने का नहीं करे जा रहे? हाँ जी, हाँ जसप्रीत जी। जी, emotions are always being expressed all the time. It अंडरस्टैंडिंग is इज द just प्रॉब्लम, there हाँ। are nasty people in this world who जो जान बदमाश होते हैं। हम्म। जसप्रीत जी, सोए हुए को उठाया जा सकता है, जो सोने की हम्म। एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे उठाओगे? उसको बोलो नहीं यार इसको समझा दे, कैसे समझाऊं मैं? अरे वो समझना ही नहीं चाहता। दैट कैन ऑल्सो बी हम्म। पॉसिबिलिटी। फिर आप पूरे लगे हुए हैं कि मेरे इमोशन, देर समटाइम्स देर आर थिंग्स मैम, या तो कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट है वो समझना नहीं चाहता, नास्ती है। एंड हम्म। समटाइम्स देर की भाई लो आईक्यू लोग भी बहुत है हमारे देश में, वो जो समझ ही नहीं समझ ही नहीं सकते। पाएंगे। तो सर आंसर ये अगेन है कि आपके। इतना हार्ड वर्क नहीं करना अपने को, अगर कोई समझ नहीं हम्म। रहा है तो भाड़ में जाए। ठीक है सर। सर आपका एडवाइस इसी बच्चे के लिए क्या रहेगा जो जिसके पेरेंट्स ने प्रोबेबली उसका कुछ नहीं समझा या इमोशनल नहीं एक्सप्रेस उसने किया लेकिन नहीं समझ पाए, ट्रबल्ड चाइल्डहुड रहा, टीनेज ट्रबल्ड रही, जब ये बड़ा हो रहा है तो इसको किस चीज पे फोकस करना चाहिए ताकि एटलीस्ट अपनी लाइफ को ये थोड़े इंजॉयबल मोमेंट्स कैप्चर कर सके, अपनी लाइफ को जी सके? मैडम पहली बात तो जिसका जो आप तो साइंटिफिक वाली हैं, हम थोड़े ज्योतिष भी हैं। पिताजी सूर्य होता है, माता मून हाँ जी। होती है। तो सन और मून जिसका खराब हो जाए ना, तो उसको जबरदस्ती का ढाढ़स बढ़ाना कि कुछ ठीक हो जाएगा नहीं होता। आई विल टेल यू एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल। किसी के माता पिता मर जाए बचपन में, है ही नहीं, ठीक है सर। हाँ जी। तो ट्रॉमा है ना बहुत बड़ा ये। जीते तो ये भी हैं, पर स्ट्रगल तो है। दे विल ऑल्सो फाइंड हैप्पीनेस, पीस, पार्टनर्स, हम्म। देयर ओन फैमिली एंड गुड, बट इट विल हैपन विद टाइम।
इट विल ऐसे ऐसे कोई गुरु जी 4 रुपए वाला सिस्टम नहीं, ठीक है, ठीक कुछ है है ही सर। नहीं। तो गड़बड़ है तो है। इसी में हाउ, अगर कोई इंसान का पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है, पैसा देते हैं, ग्रोथ में करते हैं, ज्ञान देते हैं, हमेशा खड़े हैं, कि बच्चों से आप पीछे रहेंगे इन टर्म्स ऑफ सुकून, प्रैक्टिकलिटी में मेहनत करके आगे निकल जाएंगे। बहुत ओवर अचीवर होता क्या है ना, बहुत जो अंडर अचीवर होते हैं उनको तो हम समझ लेते हैं कि इनकी तो ट्रॉमा था, ये था। ज्यादा ट्रॉमा ज्यादा सक्सेसफुल लोगों में देखा जा रहा है आज के दिन, जिन जो एक पॉइंट प्रूव करने में जा रहे हैं, जो अपनी खुशी की तलाश में, कि पता नहीं क्या मिल जाए, क्या हो जाए। आप वो देख लो, पुष्पा पिक्चर जो भी पार्ट 2 भी आया है, उसका भी फैमिली का ही हाँ जी ट्रॉमा सर। था। वो पता नहीं किस किस को करके उसको भाई की बेटी को बचा के और उसकी शादी में इनविटेशन मिल गया, तो दैट वाज दिस अल्टीमेट। टिमेट अल्टीमेटली यू सी यार, हैपेंड। ये तूने सारा ताम झाम करा, तेरा एक्चुअली ये वाला इशू ही था ट्रॉमा। अगर ये नहीं होता तो फिर तू ये पुष्पा करने वाले कामों पे चढ़ता ही नहीं, आराम से अपना लाइफ जी रहा होता। दैट इज द ट्रूथ ऑफ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ, एंड ट्रू। दैट इज द पेन लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग। मैं क- ट्रू सर। पैसे तो मैडम कमाने ही है सबने, चाहे किसी का हाँ चाइल्डहुड जी। ट्रॉमा हुआ हो चाहे ना हुआ। ठीक है सर। सर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में जैसे अगर हम पर्टिकुलरली एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में बात किए करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्पेंड टाइम या तो पास्ट की चीजों को सोच के उनके बारे में डिपेंड करके या फ्यूचर के बारे में एंशियस होके कि हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। तो बीइंग इन मोमेंट इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं या प्रेजेंट में कैसे हम रह सकते हैं? ये इसमें एक चीज मैं इस चीज को एक क्वेश्चन करता हूँ, and बहुत हाँ जी साइकेट्रिस्ट सर। एंड साइकोलॉजिस्ट आप हैं, मैं काउंटर देता हूँ। हाउ हैव यू प्रिज्यूम्ड दैट स्टेइंग इन प्रेजेंट इज बेटर देन क्राइंग अबाउट पास्ट? सुनने में बहुत वो लगेगा मेरा सवाल। और हम्म। आगे की चिंता करना इज ए बैड थिंग रेदर देन इन प्रेजेंट। तीसरी चीज मैं सर। बोलूंगा, ह्यूमन माइंड ने 1 लाख साल के इवोल्यूशन के बाद ये ताकत में लाई है अपने माइंड में। वो पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर की भी चिंता कर सकता है, प्रेजेंट जानवर नहीं कर सकता। तो एक पहली ट्रू बात सर। तो ये एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। हम्म। दूसरी चीज, प्रेजेंट में रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। वो सोच सकते हो आप आगे पीछे, पर रहना तो प्रेजेंट में ही है। अगर अभी ये पॉडकास्ट हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं सोच कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं जा नहीं सकता क्योंकि मैं यहीं पे हूँ। तो ये लोगों ने जो दुखी हैं, कुछ उनके साथ हुआ है, उनने अपना एक मैकेनिज्म बना लिया है बचने का, कि यार देख मेरा ना प्रेजेंट में तो कुछ देख अच्छा है नहीं, तो अगर अच्छा होता तो मैं प्रेजेंट को एंजॉय कर रहा होता। कभी आपने देखा है कि कोई बहुत अच्छी पिक्चर चल रही है, मजा आ रहा है, हॉल में बैठे हो, धुक 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 गाने वाने सब बढ़िया साउंड आ रहा है, और आप पास्ट की चिंता कर रहे हो या प्रेजेंट फ्यूचर की चिंता कर रहे हो? अगर अच्छा खाना आगे रखा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक लड़का है उसके साथ, बहुत सुंदर लड़की बैठी है और वो खिलखिला के हंस रही है, और वो ऐसे करके देख के वो रखा है, वो क्यों करेगा? कि कहीं आगे पीछे क्यों जाएगा? आगे पीछे आदमी इसलिए जाता है मैडम क्योंकि प्रेजेंट अच्छा नहीं है। अब प्रेजेंट अच्छा नहीं है इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट डिसीजंस एंड यू डिडंट वर्क हार्ड। तो अगर प्रेजेंट में मैं रहूंगा और मेरा प्रेजेंट अच्छा नहीं है, तो मेरी सबकॉन्शियस मुझे ही ब्लेम करेगी कि देख तू किसी लायक नहीं है। तो इस फीलिंग से बचने के लिए इंसान पास्ट में जाता है कि अगर उसने मेरी मदद कर दी होती, अगर ऐसा हो गया होता, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट चला गया, उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, उसकी वजह से मेरा ये गड़बड़ हो गया, वो मेरे पैसे मार गया, वो ऐसा करके, तो मुझे प्रेजेंट टाइम में रिलीफ मिलता है, रिलीफ मिलता है। एंड ये मेरा सेल्फ डिफेंस कोपिंग स्ट्रेटेजी है। तो ठीक है, ठीक है सर। बट ओनली नहीं। चीज ये है कि मैं कहीं पहुंच नहीं रहा, एंड जो मेरे साथ लोग हैं, वाइफ है मान लो या कोई है, वो कहेगा क्या लूजर आदमी है, ये पास्ट के बारे में ही बोलता रहता है। क्योंकि उसका फ्यूचर में अगर कुछ दिखे उसे करता हुआ, तो पास्ट के बारे में ना सोचे। तो जो भी आपको पास्ट का रोना रोएंगे, वो फ्यूचर की चिंता नहीं करेंगे। और जो फ्यूचर की बहुत चिंता कर रहे हैं, वो पास्ट में उतना दुखी नहीं है, प्रेजेंट में कुछ ग्रेट नहीं हो रहा, तो माइंड हमेशा आगे पीछे जाता है। जैसे एज ए कंट्री ऑल्सो, अगर वी डोंट फील नाइस अबाउट आवर सेल्स टूडे, तो विल गो टू छत्रपति शिवाजी टाइम, और उससे पहले नहीं तो वो चले जाएंगे कि भारत में गुप्ता एज। पाटलिपुत्र था, गोल्डन एज थी, चोला हम्म। किंगडम था। कहीं तो जाना है कुछ फील अच्छा करने के लिए, ठीक है, कहीं हम्म। कुछ। और फिर अगर कुछ हम हार गए, कुछ हो गया, तो हम बोलेंगे कोई गद्दार था,
ये गद्दार हमारे ही क्यों आते हैं, किसी और के क्यों नहीं आए? ठीक है। ठीक है तो सर। वो कोई ना कोई स्टोरी माइंड को चाहिए कि हम ना एक्चुअली तो कुछ ग्रेट है देश में, अभी कुछ गड़बड़ है, पर अभी तो क्या है, नेता पहले करप्शन थी तो अच्छे वो थे, पर देन अब तो हम्म। नहीं है करप्शन, फिर अब तो माइंड को कुछ ना कुछ कॉग्निटिव वो चाहिए, लेफ्ट राइट सोचने ठीक है के सर। लिए। ये हमेशा से ऐसा रहा है, एंड मे बी कोई बहुत बुरी चीज भी नहीं है ठीक मेरे है। ख्याल से। हाँ जी अमित जी, आप ये कह रहे हैं कि मतलब माइंड आगे पीछे ऑसिलेट करता रहेगा टू फील गुड। सर इसी पे अगर हम डिस्कशन आगे लेके चलें कि आपके अकॉर्डिंगली हैप्पीनेस क्या है, इस फील गुड फैक्टर को ही अधिकतर लोग हैप्पीनेस डिफाइन कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसी में अटक जाते हैं कि वो हैप्पीनेस अचीव कैसे करनी है। अगर उन्होंने अपने गोल्स बना रखे हैं कि बाय अचीविंग दिस, बाय बाइंग दिस, या बाय मैरिंग दिस पर्सन मुझे खुशी मिल जाएगी, लेकिन जब वो अचीव हो जाता है लेकिन खुशी फिर भी मिसिंग रहती है। आपका क्या टेक है सर इस पर? मैडम ये अगर ये हैप्पीनेस ऐसी पॉडकास्ट पे यूट्यूब पे फ्री में वाली चीज हो तो फिर फायदा ही क्या है? हैप्पीनेस तो एक एल्यूसिव चीज है ना, इट्स लाइक हाँ जी। हम मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष मोक्ष मिलेगा, तो ये हैप्पीनेस को भी आजकल ऐसे ही सेल किया जा रहा है। हैप्पीनेस ऐसी फ्री में बता दें, हैप्पीनेस कोर्स है मेरा, वो लेने के बाद लोगों की थोड़ी हैप्पीनेस जागती है। हैप्पीनेस बेची जाती है मैडम, ऐसा दिखाया जाता है मैं हैप्पी हूं, मैं कैसे हैप्पी हुआ, मैं हैप्पी ऐसे हुआ, मैंने ये किया वो किया ऐसे किया, तो मैं अब तू भी आ जा। फिर वो करता कहता है तो हैप्पी नहीं हुआ, कोई बात नहीं और ढूंढ लेंगे। फिर नहीं तो कोई और आ जाएगा, नहीं मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी, तो ऐसे ऐसे। तो ये हैप्पीनेस की तो सच्चाई है, हैप्पीनेस इज लाइक ए छीक मैम, यू कैन नॉट ठीक है चेज सर। इट, इट विल जस्ट कम अच्छी। वो अपने में कुछ नहीं है, आपको हम्म। बताया जाएगा कि जिसकी शादी हो गई है वो बोलेगा लड़की अच्छी मिल जाए, पार्टनर अच्छा मिल जाए तो हैप्पीनेस है। फिर लोग इसके चक्कर में शादी कर लेते हैं, फिर उनको पता चलता है वो ये तो चीटिंग होगी, ये तो ऐसी तो हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती। फिर कोई कहता है कि बैचलर रहने में हैप्पीनेस है, तो कोई शादी ही नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं शादी में दुख है, तो वो कोई बैचलर रह के देख लेता है, वहां भी लोग मिजरेबल हैं। ठीक है। फिर कहते हैं यार देश में गलत पैदा हो गए तो कहीं देश छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या अमेरिका में सारे खुश हैं? तो फैक्ट ये है कि खरीदने में, जाने में, करने में ये चीजें अगर ऐसी ना समझाई जाए तो माल कैसे बिके मैडम? आप अगर आपको आप अगर एल्टो में घूम रहे हैं तो आपको डिजायर बेचने के लिए बोलना पड़ेगा मैडम बड़ी गाड़ी, फिर डिजायर के बाद मैडम और बड़ी, फिर बीएमडब्ल्यू, अब मैम रॉल्स रॉयस, तो स्टोरी सुनाएंगे ना। नहीं तो वो हम्म। गाजर वो फिर किस लिए चेज करोगे आप? वो मिराज है, मिलना नहीं है। तो उसको उसी चीज पे रहने दो। ओनली थिंग विच वी कैन बी श्योर इन लाइफ इज व्हाट मेक्स अस सैड। इफ वी कैन अवॉइड ऑल दैट, ऐसा। देन वॉट एवर इज हम्म। लेफ्ट इज वो, इट इज लाइक ना सी वाटर। तो अगर वो सी वाटर को ऐसा। आपने लिया खूब सारा और उसका पानी उड़ा दिया तो वट एवर इज लेफ्ट इज सॉल्ट। अब सी वाटर में मैं बोलूँ सॉल्ट ढूंढो, सॉल्ट ढूंढो, तो मिलेगा क्या? व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गैदर लॉट ऑफ सी वाटर, एंड देन उसमें आपको सी जो वाटर है H2O है उसको उड़ाना पड़ेगा। तो वही जीवन है। जीवन में दुख है, तकलीफ है, सैडनेस है, उसको निकालना पड़ेगा। वॉट एवर इज लेफ्ट, उसको सॉल्ट बोल लो, हैप्पीनेस बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ठीक है सर। एक्साइटमेंट बोल लो, डोपामाइन का बोल लो, तो जो आपको बोलना है बोल लो। पर फैक्ट ये है कि मेरे हिसाब से ओवररेटेड चीज है, दूसरों को हैप्पीनेस बेचने में ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है। हैप्पीनेस 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 ले लो ले लो ले लो करने में, हैप्पीनेस चेज करने में कोई हैप्पीनेस नहीं। आप समझ रहे हैं? उसको एज ए ठीक है सर। प्रोडक्ट और मोनिटाइज करने में मजा है। और जिसने ये सब ठीक है सीख सर। लिया है, सपने दिखाना, ऐसा हम्म। ना हो जाए, आप ऐसी वाली साड़ी पहन लें, ये गोल्ड पहन लें, ऐसा हो जाए, तो बस वो जो ये बोल रहा है ना, उसी में हैप्पीनेस है। जो हैप्पीनेस भाग रहा है कि हैप्पीनेस मिल जाएगी, वहां हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, इज लाइक स्नीजिंग, आप छींक मारते ऐसा। हैं, बस वो उतनी ही है, यू कांट इवन होल्ड इट, इट जस्ट मोमेंटरी, इट कम्स गोज, इट्स दैट। ओनली थिंग इज की वी कैन try to avoid sadness. श्योर सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑल्सो। सर मनी और हैप्पीनेस में क्या डायनेमिक्स है? जैसे आपने बताया मनी, कि हैप्पीनेस बेचने के प्रोसेस में ही आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी कंपेयर टू बाइंग दैट प्रोडक्ट।
मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट मैडम। मैं फाइनेंशियल विजडम हाँ कोर्स भी हाँ। लॉन्च कर रहा हूँ 2 मार्च से। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, दुख आएगा, सुख आएगा, पर रोना है तो बीएमडब्ल्यू में रोने में मजा आता है बजाय ऑटो रिक्शा में रोने के। ठीक है, पंखा वंखा अच्छा सा एनवायरनमेंट हो तो मनी, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मनी इज ए वेरी टेंजिबल थिंग। हैप्पीनेस इज नॉट ए टेंजिबल थिंग। ठीक है। ठीक है तो सर। मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय दिस थिंग। बट उससे भी इंपॉर्टेंट है हाउ यू अर्न मनी, मोर इम्पोर्टेंट। मनी इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू अर्न मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें और बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके दर्शक नोट कर सकें या आपको आप कहीं लिख सकें या इसका शॉर्ट बना सकें कि जीवन में असली अचीवमेंट क्या है मैम, असली सक्सेस क्या है, वो जिसमें मनी फैक्टर आ ही जाता है कि how much your mental health you protected and physical health you protected in achieving that. So ओके। आप यहाँ पहुंचे हैं, कोई इंसान यहाँ पहुंचा है, कोई यहाँ पहुंचा है, लेकिन जो हम्म। ऊपर पहुंचा है अब उसकी मेंटल हेल्थ भी जा चुकी है, फिजिकल भी जा चुकी है, इमोशन भी हिले हुए हैं। एक आदमी ने काफी इंटैक्ट करके यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक तो नहीं पहुंचा। तो दिस पर्सन इज मोर सक्सेसफुल। सो वेनेवर जब हम इसका वो देखें कि हमें सी मनी विल ऑलवेज, जैसे मैंने बताया मनी इज इंपॉर्टेंट बट हाउ वी अर्न मनी इज मोर इंपॉर्टेंट। मोर एंड देन इम्पोर्टेंट। व्हाट वी डू विद मनी इज अगेन मोर इंपॉर्टेंट। मनी हेल्प्स अस अवॉइड सैडनेस वाली सिचुएशन। अगर आपको यस सर। किसी घटिया बॉस को शक्ल नहीं देखनी तो हम्म। आप नौकरी तभी छोड़ सकते हैं ना जब आपकी जेब में पैसे हो या जरूरत कम हो या पैसे हो। पर अगर आपकी हम्म। मजबूरियां हैं, ठीक है, आई एम इन रियल एस्टेट का काम भी, मोमोज वाले, चाय बेचने वाले, रेडी वेडी लगाने वाले, बड़े शहरों के लोग बता रहा हूँ, गोलगप्पे बेचने वाले, मैडम 50 लाख का घर ना सीधा चेक काट के खरीद लेते हैं। और जो ओके। 1 लाख 1.5 लाख की तनख्वाह कमा रहा है ना उसको लोन चाहिए 40 लाख, उसकी ईएमआई आती है। तो अब मनी है, आइटम 50 लाख का है, दोनों ने खरीदा है। वो कैसे पैसे कमा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग मोमोज खोल लें और रेडी लगा लें और ये, बट आई एम सेइंग कि हाउ यू अर्न मनी, कितनी डिपेंडेंसी और मजबूरी है, ऑल्सो डिफाइंस योर अल्टीमेट। उसको कुछ नहीं पता। अगर आई इंटरेक्ट विद देम ऑल्सो लॉट एंड डिफरेंट बातचीत एंड प्लेटफॉर्म पे बात होती है, दे आर नॉट टू बॉदर्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल। वो कहते हैं कि हम चीज ले लेंगे, मैं टेंशन नहीं लेनी मेरे को। कॉर्पोरेट और नौकरी वाला हम्म अपना यूज करेगा लोन, फिर वो नौकरी चली जाएगी तो ईएमआई कौन देगा, तो स्लेव बन जाएगा। वो कह रहा है हम्म। मैं तो, मेरे पास है तो मैंने लिया है। ठीक है सर। जिसके पास 50 लाख रुपया होगा ना मैम, नौकरी वाले के हम्म पास, वो 1.5 करोड़ का फ्लैट लेता है, 1 करोड़ लोन लेगा, वो 50 का हम्म। नहीं लेगा। कहेगा नहीं छोटा है, अच्छा नहीं है, सोसाइटी ठीक नहीं है, जेंट्री ठीक नहीं है, स्टाइल मारे। तो दिस इज अगेन दैट थिंग, हाउ यू ट्रीट मनी, हाउ यू अंडरस्टैंड मनी is directly linked with your happiness. ठीक है सर। सर, व्हाट वुड बी अकॉर्डिंग टू यू एन आइडियल डाइनिंग टेबल डिस्कशन? मैडम आजकल तो सच बताऊं ऐसा हो गया है कि ज्यादा डिस्कशन ना ही करो तो अच्छा है। सब भरे बैठे रहते हैं। मैं तो बीवियों को कहता हूँ कि हम्म। अपना पति आए ना तो 15 मिनट उसको छोड़ ही दो, क्योंकि इनवेरेबली इनवेरेबली वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं बताई जाएंगी, स्कूल की, प्लम्बर की, कल की, परसों की। ये जो डाइनिंग टेबल डिस्कशन है मैडम, ये अमीर फैमिलियों के लिए होते हैं, जहाँ कुक खाना बना रहा है, पिताजी हम्म। बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं और अगले बिजनेस वेंचर की बात कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक दे हैव अबंडेंस इन द हाउस। इफ यू डोंट हैव अबंडेंस इन द हाउस, डोंट सिट ऑन डाइनिंग टेबल इज माय मैसेज। और बोल रहे हो, अरे यार ऐसे कैसे बोल सकता है, तो हाँ नहीं बैठो। या तो बहुत गरीब ठीक है हो, सर। तो गरीब तो खाना ही इंजॉय करेगा कि क्या बना है, हम्म मजा आ रहा है, क्योंकि वो हम्म। इन द मोमेंट उसी की बात हाँ करेगा। जी, हाँ जी सर। अमीर आदमी है वो, और हाई फाई बातें करेगा। वो कुक आ रहा है, वो सॉरी वेटर आ रहा है घर, वहाँ शेफ है, सबके हिसाब से खाना बना है, सबकी नीड्स का पता है, और पेट्रियार्क बैठा है घर का और सब ऐसे देख रहे हैं, और पीपल आर इन ग्रोथ माइंड, तो बड़ा सोफिस्टिकेट वो तो कन्वर्सेशन है। मिडिल क्लास का मैडम कुछ नहीं है बेचारी। ये देखो आपको आंसर ना, आपका ऑडियंस भी कहेगा यार तू इतनी अच्छी महिला है, उसने सीधे सीधे सवाल पूछे, तूने एक का भी सीधे से जवाब नहीं देता, और तू हर चीज को ऐसे बोल देता है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। बट मैं तो जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ।
मैडम कोई अच्छा होने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। जब है हम्म। ही एंजाइटी, तो एंजाइटी ही निकलेगी। और जो हाउसवाइफ है, उसको तो डाइनिंग टेबल पे, उसको डाइनिंग टेबल पे वो बैठ खा रही है। आपने जो बात कही, वो तो फुलके बना रही है या लगा सर्व रही है। करिए। हम। बच्चे अलग टाइम पे आ रहे हैं, आज के दिन डाइनिंग टेबल पे एक टाइम पे बैठ के खाना भी तो लग्जरी होगी, ये बहुत। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बैठना नहीं चाहिए पर से, बट इट विल रिक्वायर एफर्ट। उसमें अगर एक लाट साहब की तरह बैठ जाएगा, वो क्या सौ में, और इस सलबट्टे से चटनी, वो भी मिसिंग पिक्चर में उसका ससुर, अब बेटा ये तो मिक्सी की चटनी लग रही है। तो ये डिस्कशन में क्या होगा बताओ? है, सलाद नहीं काटी, नहीं प्याज काट ली पर खीरा नहीं काटा, ये कर लो डिस्कशन। यही है मिडिल क्लास का सारा सिस्टम। सर यहाँ मिसेज कोई में उसकी डिस्कशन के लिए फ्रेंड भी स्कोप नहीं होती है। है ना उसके, जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जहाँ पे लड़की बैठ के खा रही होती है और लड़का इज, या उसका हस्बैंड इज द वन हु इज लाइक सर्विंग, या इज लाइक कि डिश वॉशर में मैं मैडम लौंडी एक बना चीज दूं। आपको लाइफ की सच्चाई बता दूं, जहाँ लड़की बैठ के खा रही है और लड़का सर्व कर रहा है, वहां द फीमेल इज वेरी मिजरेबल। ये ना ओके। लोगों के दिमाग का मैं आज ओके। वो कर देता हूँ। हाँ जी फीमेल सर। डजंट वांट अ हेनपेक्ड हस्बैंड और a गुलाम हस्बैंड, दे विल शी विल लूज रिस्पेक्ट फॉर दैट। तो कर हम्म। ले, वेटर से शादी कर ले, एक कुक से शादी कर ले, वो रोज का बना के खिला देगा। इट इज नॉट हम्म। दैट। द थिंग इज फेयरनेस होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। पर इसका मतलब नहीं कि रिवर्स बदतमीजियां, या नहीं नहीं तो दैट इज खिला सो। देगा, खिला दो पत्नी को। पर पत्नी को खिला दो, बीमार है, प्यार है, रोमांस है, 14 फरवरी है, आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उसका है, ये है। बट अगर इस चीज को हम स्टीरियोटाइप करेंगे, तो फिर पति बाहर जाके पैसे भी कमाए और घर भी कमाए, मतलब ये चीजें हो नहीं सकती। तो इससे क्या है ना, अगर ऑडियंस से बात करो या कुछ करो और फीमेल बोले ना, तो ऐसा कहते हैं ना, प्यूकिंग का मन करता है किसी का, कि यार ये क्या बकवास कर रहा है। एक आदमी नहीं तो, अगर एक महिला 5 लाख कमा रही है, आदमी 50,000 कमा रहा है, और कम काम करता है, घर में रहता है, टाइम है, मन है, मूड है, तो बना ले भाई, को मना नहीं कर रहा। बट दिस इज नॉट रियलिटी ना। वो मैडम किस लिए, मतलब व्हाट इज शी ब्रिंगिंग टू द टेबल? शी इज ब्रिंगिंग मोर मनी। भैया उसकी आरती उतारो, किसने मना किया? रोज उतारो, कि हाँ मैडम आप खाना लाती हैं, हम तो सिर्फ बनाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड अभी तो आपको खाना खिलाएंगे, फिर आपकी फुट मसाज भी करेंगे, एंड फुट क्रीम भी लगाएंगे, एंड आपकी सेवा में हाजिर है खंबा गणी एंड हुजूर। बिल्कुल ठीक है। पर ये जो आइसोलेशन में कुछ दिखा दिया ना, पूरी स्टोरी नहीं सुनाई कि वो हस्बैंड ऐसा तो नहीं कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं उसके, नहीं वो स्टोरी नहीं बताई। वो पैसे बहुत कम कमाता है, बहुत गरीब परिवार से आया हुआ है, उसको शादी के टाइम पे 5 करोड़ रुपया मिला था कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, 2 फ्लैट उसके नाम पे कर रखे हैं। वो पूरी स्टोरी नहीं बताता कोई। वो एक हम्म। ग्लिम्स दिखा के महिलाओं को दिखा देते हैं कि ऐसे भी होता है और मजा आता है। ऐसे मैडम क्रिसमस पार्टियां रियल लाइफ में होती नहीं है, प्रैक्टिकली मैं ठीक है। बता रहा हूँ। अब मैं तो जमीन हाँ। से जुड़ा नेता हूँ ना। किसको जो हाँ जी करना है सर। उसके पीछे सब चाहते हैं, ऐश करना, जिसे कहते हैं ना कुत्ती ऐश करना, सब चाहते हैं। पर उसके लिए कुछ होना चाहिए। अमीर बाप, खूबसूरत चेहरा, या किसी और की कोई मजबूरी, या किसी का काला सच, वो अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज जैसे पति भी है, जैसे हमने मिसेस पिक्चर वगैरह में, तो उसको ज्यादा अत्याचार करेगा तो वो मुंह पे मार के चली जाएगी। वो भी द पति शुड हम्म। रियलाइज ना कि भाई कितना क्यों कर रहा है। उसमें सब हम्म। एक्सट्रीम्स कर दिए ना। हाँ जी तो सर। वी हैव टू बी स्मार्ट इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो। एवरीबडी वांट्स कि मेरे को क्या मिलेगा। पीपल शुड फोकस ठीक है कि सर। मुझे क्या करना है। एंड इट्स अ वेरी बैड एग्जाम्पल टू टेल। जैसे लोग दिखाना चाहते हैं कि उसको बैठी हुई है और उसको खाने के लिए पति ला रहा है। यस सर। हो, सर उसमें आपने अगर कोई दूसरे लाइटली वाला बोला। होगा तो वो बोल सकता है कि हो सकता है उसकी कुछ हाँ जी, हाँ जी। मजबूरियां होंगी। सर आपने पासिंग थॉट में ही ये बोला, लेकिन सर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई थिंक, कि ना रिलेशनशिप रादर देन ये सोचें कि दूसरे पर्सन हमारे लिए क्या करेगा, वी शुड बी मोर फोकस कि हम दूसरे के लिए क्या लेके आ रहे हैं या हम नहीं क्या कर नहीं सकते नहीं, हम कितना हैं। कर हाँ। सकते हैं। कितना कर वर्ड सकते इज हैं, हम यस। कितना कर सकते हैं। जितना कर ठीक है सर। सकते हैं क्या उतना उतना। छोड़ दो, और जितना ठीक है राजी सर। खुशी कर सकते हैं। बिना, जैसे कहते हैं ना, गीता गीता जी का ज्ञान तो बहुत है, पर अप्लाई कौन करता है? क्या हमारी गीता जी का क्या, गीता में जो लिखा है हम्म। कि उतना ही कर्म करो जिसमें फल की इच्छा ना हो। जैसे ठीक ही है फल सर। की इच्छा जागने लगे, तो वो छोड़ दो। क्योंकि छोड़ समझ दो। रहे हो, उतना ही। हाँ जी, हाँ एक जी देखो, सर। उसमें तो बोला है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, विच इज वेरी मुश्किल। ठीक है, वो खैर उसका हाँ भी जी। ज्ञान कभी अलग टाइम पे बताऊंगा, उसका मीनिंग क्या होता है। पीपल हैव मिसअंडरस्टूड दिस ज्ञान ऑल्सो। पर भाई, ओके। मेरे को कुछ चीजें मैडम, मैं अपना, मुझे कुछ चीजें हम्म। अच्छी बनानी आती हैं।
आई एम नॉट सेइंग हम्म आई एम ए फूडी। मुझे सारी अच्छी खानी तो आती है, बनानी कुछ ही आती है। जो हम्म बनानी कुछ ही आती हैं वो मैं अपने मन से बनाता हूँ, खुशी से बनाता हूँ और हम्म मूड से बनाता हूँ। और जब भी बनाता हूँ तो सब लोग खा लेते हैं, उस पे किसी का एहसान नहीं है। उस टाइम पे अगर कोई मेरा वीडियो बना ले, शॉर्ट्स बना हम्म ले और हर जगह डाले तो बोले कितने अच्छे गुरु जी, क्या देखो कितना अच्छा कर। तो भैया क्या मेरे आगे पीछे के सब माफ हो जाएगा? मैं क्या इतना सीधा सादा वो कुचिकू क्यूट सा इंसान हूं है, सुलझा हुआ? बस उतना ही है? पूरी स्टोरी भी पता होनी चाहिए ना। तो हाँ वो जी जो सर। स्टोरियां होती है ना वो जलाने के लिए होती हैं, कि वो वाले हम्म। जीजा जी तो वॉशिंग मशीन भी लगा लेते हैं। हाँ, बस उन्हें वॉशिंग मशीन ही लगाते और कुछ नहीं लगाते। वो बटन दबा देते हैं उसका, उन्हें कपड़े तो कोई और ही सुखाता है। हाँ सर, इसी पे जैसे आपने कहा कि किसी की लाइफ को सुहाग करने के लिए इतनी सी स्टेटमेंट काफी होती है। तो नैरेटिव जो फैमिली में सेट किए जाते हैं, तो उनके उनको कैसे डील करना है, या वो हमें इफेक्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? कि आपने जैसे पूछा कि नैरेटिव सेट हो रहा है घर में एंड उसके साथ आपको इफेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सी, अगर आपको गर्मी लग रही है, गर्मी है तो गर्मी इफेक्ट करेगी। आप उसको नहीं बोल सकते कि पसीने नहीं आने चाहिए, प्यास नहीं लगनी चाहिए। तो अगर आपके हम्म अगेंस्ट कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है जो परिवारों में करा जाता है, तो उसको ये कहना कि इफेक्ट नहीं कर रहा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, इफेक्ट करेगा। दैट इज वन। सेकेंड चीज ये है, आपको डिसाइड करना है कि आपको उस पर फोकस करना है या अपने पे फोकस करके ग्रोथ में आगे बढ़ जाना है। ताकि वो जो इंसान जो भी आपको कर रहा है, वो तो निंदा कर रहा है। निंदा में क्या होता है ना मैडम, बहुत बड़ी राज बता रहा हूँ। निंदा करने में ना, निंदा और चुगली दो चीज। हाँ जी सर। निंदा और चुगली करने में बहुत मजा आता बहुत मजा आता है। है। मैं खुद बता रहा हूँ, हम्म क्या मैं करता हूँ? मैं तो बड़ा गुरुजी बोलता अपने आप को। मैं कहता हूँ मैं भी करता हूँ और करने में मजा भी आता है, लेकिन मैं फिर भी गुरुजी हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मुझे इस चीज का रियलाइजेशन है कि निंदा और चुगली आपको कहीं लेके नहीं जाता। इट डजेंट टेक यू एनीवेयर। मजा दिया उसने, तो जब ये एहसास आएगा तो आप करना कम कर दोगे। बिकॉज जो चीज कहीं ले जाती नहीं है, थोड़ा मोमेंटरी प्रेशर दे रही है, देन इट बिकम अ वाइस। ठीक है, इनफैक्ट वो आपका टाइम वेस्ट कर रही है। एंड आपको पॉजिटिव तो कहीं लेके नहीं जा रही, नेगेटिव जरूर है। डिपेंडिंग ऑन किस लेवल की कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, कितनी कर रहे हो। तो अगर आपके अगेंस्ट कोई नैरेटिव सेट कर रहा है, या आप कहने से आप क्या मीन एक्चुअली आप मीन्स जो भी हमें सुन रहे हैं, तो वो उस इंसान की लाइफ में सोचो आप फोकस बने हुए हो, तो आप में कुछ तो कशिश है ना जो आप उसकी लाइफ का फोकस। बट आपको अब उसको अपने फोकस में रखना है नहीं रखना अलग बात है। इफेक्ट तो जरूर करेगा, ये मैं बकवास नहीं कर बोलूंगा कि इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको कोई किसी के नैरेटिव से कुछ कोई कर रहा है तो इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को रेज कर लोगे, हम्म। आपकी तनख्वाह बढ़ गई, आपका समाज में औहदा बढ़ गया, आपको 2 लोग बेवकूफ बोल रहे हैं और 2 लाख लोग इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, तो अब उन 2 लोग को जो बेवकूफ बोल रहे हैं उनकी कोई सुनेगा नहीं ना। ठीक है सर। इंडिया में 37% वोट के साथ आप ऑल टाइम पॉपुलर लीडर बन सकते हैं कंट्री के, विद 37%। 63% पीपल से ऑपोजिट, बट 37% इतनी जोर से बोलते हैं कि वो 63 को पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ कह रहा हूं कि अगर आपको नैरेटिव सेट करने वाला तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, परिवार में लोग ही कितने होते हैं। ठीक है सर। तो आपका अगर बाकी सिस्टम ठीक है एंड यू कैन फोकस देयर एंड ग्रो, then you will grow out of that. And if possible you need to block such people, and block literally in the sense don't interact. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन, जहाँ पे आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें भी डिस्कस की और व्यू पॉइंट्स भी डिस्कस किए, जिससे काफ़ी नोट्स खुली होंगी हमारे व्यूअर्स की भी। होपिंग टू सी यू सून। थैंक यू।